मैं आपका दोस्त अंकित। इंडियन पॉलिटी में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज से क्या शुरू हो रहा है स्टूडेंट? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बेसिकली आज हम बैकग्राउंड देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का। आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आई है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब आप जानते हैं इमरजेंसी लगी थी 1975 से 70 इंटरनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। कौन सा आर्टिकल से लगी थी? आर्टिकल 352 से। तो जब इमरजेंसी की क्लास लूंगा मैं तब मैं डिटेल में बताऊंगा इमरजेंसी कैसे क्या लगती है, क्या क्या कानून से होते हैं। लेकिन अभी मैं ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज बता रहा हूँ आपको, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ये चीज। तो 75 से 77 के बीच में इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। कौन सा आर्टिकल के अंदर? 352। याद रखना स्टूडेंट, 352। तो उस टाइम पे एक कानून यूज किया गया था जिसका नाम था मीसा। क्या नाम था? मीसा। मेंटेनेंस एंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। कौन सा यूज किया गया था? एक्ट मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस एक्ट के तहत इन्होंने सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था स्टूडेंट। जितने भी फंडामेंटल राइट थे सबको सब सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, बेसिकली फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे हो गए थे, इंक्लूडिंग आर्टिकल 20 एंड 21 भी सस्पेंड थे उस टाइम पे। मैं कब की बात कर रहा हूँ? ये 1975 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। 1975 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में। उस टाइम आर्टिकल 20 और 21 को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट। अब भैया लोगों में डर हो गया उस टाइम पे, फियर एंड रिप्रेशन। इसलिए हर कोई साइलेंट था। सारे सिटीजन क्या थे? साइलेंट, क्योंकि हर कोई डर रहा था ना, ये सारे राइट ही सस्पेंड थे। फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तब इन्होंने राइट्स को रिस्टोर किया है ना। और उसमें इन्होंने एक चीज बोल दी कि कोई भी इमरजेंसी लगे लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते? 20 और 21। ये इनएलिएनेबल राइट हो गए, मतलब ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने बताया कि जब इमरजेंसी लगी थी तो 20 और 21 भी सस्पेंड थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 से इन्होंने क्या बोल दिया? आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलिए आगे। तो ये तो बैकग्राउंड था कुछ। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आई थी? तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में? 51A। याद रखना किसमें? 51A। 51 तक आपने डीपीएसपी पढ़ा है अपने, तो 51A। और ए कैपिटल है। ए कैपिटल क्या है? ए कैपिटल स्टूडेंट 51A। इसमें आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। और एक इसमें आती है पार्ट 4A। इसमें आती है पार्ट 4A। पार्ट 4 में क्या आता है? डीपीएस। और 4A में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। 4A में क्या आता है स्टूडेंट? फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A एंड पार्ट 4A। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब देखिए इसका ओरिजिन क्या है। ये कौन से अमेंडमेंट से आया? तो याद रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया है। किससे आया है? एक सेकंड स्टूडेंट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया स्टूडेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है स्टूडेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 51A एंड पार्ट 4A को इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टूडेंट, अब ये किसकी रिकमेंडेशन थी? तो ये रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी। उस टाइम में कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी को ये काम दिया गया था। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर कहां से हुई है? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से हुई है? यूएसएसआर। और आप जानते हो इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारी रशिया से बड़ी अच्छी दोस्ती हुई थी यूएसएसआर से, तो इसलिए हम काफी इंस्पायर्ड थे उनसे। इस टाइम पे हमने, याद करो, प्रियम्बल में भी चेंजेस किए थे। और क्या चेंजेस किए थे आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे स्टूडेंट। ऑलरेडी मैं प्रियम्बल की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना प्रियम्बल में क्या क्या चेंज किए थे इस टाइम पे। तो किसकी रिकमेंडेशन? स्वर्ण सिंह कमेटी की, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा पार्ट? पार्ट 4A 51A को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस ये बोला था, इंदिरा गांधी ने एक लाइन बोली थी, पीपुल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट। लोग अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं लेकिन राइट याद रखते हैं। क्या बोला था इंदिरा गांधी ने? कि लोग अपनी ड्यूटीज को भूल रहे हैं लेकिन रिमेंबर करते हैं, अपने राइट्स को याद रखते हैं।
तो एक तरह से ये रिमाइंडर था सिटीजन के लिए कि आपकी कुछ ड्यूटीज भी आपके देश के लिए। डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथ करना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, और डिसिप्लिन और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जगाना चाहते थे लोगों के बीच में। तो उनका एम क्या था? रिमाइंडर टू सिटीजन, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, प्रमोट डिसिप्लिन एंड पेट्रियोटिज्म। समझ गए स्टूडेंट? ये पर्पस था। तो कौन सी एक्ट से आया था? 42nd, बार बार बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी और इंस्पायर कहां से था? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से इंस्पायर है? तो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड थे हम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट, तो टोटल पहले 11 ड्यूटीज थी। टोटल कितनी ड्यूटीज है? 11 ड्यूटी, है ना। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 थी। ओरिजिनल बोले तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 में, तो कितनी ड्यूटी डाल दी गई? टोटल 10। टोटल 10। लेकिन अभी कितनी है? टोटल 11 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 11th कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आई है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आई है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, जो 11th ड्यूटी है वो किससे आई है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से। और पहले टोटल कितनी थी 1976 में? ओनली 10 ड्यूटी हुआ करती थी। अब कितनी है? 11th है, एडेड बाय 86 CAA 2002, है ना। अब इनका याद रखना, जो ड्यूटीज लिखी हुई है ना वो स्मॉल लेटर्स में है। जैसे मैं बोलता हूँ आर्टिकल 51A कैपिटल में, ड्यूटी क्या मिलेगी? स्मॉल A B C D E F G H I J K। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्मॉल उसमें मिलेगी, ए से के तक। ठीक है, अब इनका नेचर देखिए स्टूडेंट। तो अपने पास दो टाइप की ड्यूटीज मिलेगी इसमें आपको। एक को बोलते हैं नेगेटिव ड्यूटीज, एक को बोलते हैं पॉजिटिव ड्यूटीज। नेगेटिव ड्यूटीज बोलता है ये काम नहीं करना है, मस्ट नॉट डू, प्रोहिबिशन है, ये काम नहीं करना है। जैसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी नेशनल सिंबल की, अपने नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, एग्जांपल के तौर पे नेगेटिव ड्यूटी। वो क्या ड्यूटी होगी? नेगेटिव। जब ये एक एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा मैं आपको ए बी सी, तो मैं बताऊंगा कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है ना। तो जो नेगेटिव ड्यूटी है ना उसके साथ स्टूडेंट लो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? लो। वो मैंडेटरी है, वो फॉलो करना जरूरी है। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे क्या मिलेगा आपको? लो, कानून मिलेगा। और एक पॉजिटिव ड्यूटी है, करना है आपको, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर नहीं करोगे तो कोई कानून नहीं है उसके लिए, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना है, पॉजिटिव ड्यूटी है ये। नहीं करना मतलब नेगेटिव, और करना है मतलब पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, एक तो नेगेटिव होगा जिसके मैंडेटरी है, लॉ एनफोर्सेबल है, और पॉजिटिव ओनली रिमाइंडर है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही है। अगर आप करोगे तो आपके देश के लिए अच्छी चीज होगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब देखिए की पॉइंट देखिए। एक तो नॉन जस्टिसेबल है, वो तो जाहिर सी बात है कि डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसेबल था, ये भी नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट क्या स्टूडेंट? वो जस्टिसेबल है, आर्टिकल 32 टू 26, है ना। अब डीपीएसपी कैसे, वो डीपीएसपी बोल रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे हेल्प करता है? हेल्प कोर्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करने में मदद करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को बनाए रखेगा, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में ब्रिज का काम करता है। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे डीपीएसपी है, तो इनके बीच में ब्रिज का काम करेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये बैकग्राउंड था, कल से हम आर्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट आ रहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।